सभी लोगों को बताइए कि आज एकदम स्पष्ट है कि बिहार में किसी भी स्तर पर कोई क्राइम होता है तो उसको 24 घंटे से 48 घंटे में हम खोजने का काम करते हैं। तो हम कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ते रहे और आज हमें गर्व है जिस पार्टी का सदस्य हूं अपने सभी कमिटमेंट को पूरा करने का काम कर रहा है। और लोग तो भुला जाते हैं 80 के दशक में भारतीय जनता पार्टी ने जनसंघ के सहयोग से, विश्व हिंदू परिषद के सहयोग से यह निर्णय लिया इस देश में कि हम भगवान श्री राम को उनके जन्म स्थान अयोध्या में स्थापित करने का काम करेंगे और उसको भी करने का काम किया सर। और कोई दूसरा इस देश में हम लोअर कोर्ट लड़े जब गठबंधन बना, एनडीए का गठबंधन 1996 में बना साथियों, सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में जब यह तय हुआ कि हम कोर्ट के सहारे लड़ने का काम करेंगे, तो यही कांग्रेस पार्टी की जब सरकार या समाजवादी पार्टी की सरकार जब उत्तर प्रदेश में थी तो उसको अटकाना भटकाने का काम कर रही थी। लेकिन जब डबल इंजन की सरकार बनी उत्तर प्रदेश में तो उसी दिन तय कर दिया गया कि प्रभु श्री राम को अयोध्या में फिर से स्थापित करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी साथियों, और इसको भी पूरा किया साथियों। इसलिए साथियों उत्तर प्रदेश तो बढ़कर हमने कहा है और आदरणीय हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने साफ तौर पर सीतामढ़ी की पावन धरती पर कहा है जिस तरह अयोध्या में भव्य श्री राम का मंदिर बनाने का काम हमने किया है, बिहार के भी सीतामढ़ी में भव्य सीता मंदिर बनाने का काम करेंगे साहब। बोलिए सियावर रामचंद्र की। तो मां सीता को भी स्थापित करने का काम बिहार में हम लोग करने का काम करेंगे साहब। लेकिन साथियों आपको याद करना पड़ेगा इस देश में परसेप्शन का जब चुनाव आता है तो हम लोगों को नए नए एजेंडे में लोग विरोधी फंसाने का प्रयास करते हैं। लेकिन साथियों याद कीजिए इतिहास को, पंडित नेहरू के बाद कांग्रेस पार्टी 70 वर्षों के बाद पहली कोई सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, जो 2014 में भी जनता के आशीर्वाद से बनाने का काम आप लोगों ने किया। 2019 में भी 303 सीट देकर इस देश में सत्ता में बैठाने का काम किया और इस बार भी 293 सीट देकर नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने का। लेकिन विरोधी का काम है और विरोधी का इतिहास समझिए। इस देश में 1985 के बाद कोई सरकार एब्सोल्यूट मेजॉरिटी वाली सरकार नहीं आई थी, लेकिन कोई एक नेतृत्व करता जिसने पूरे गठबंधन का स्वरूप बनाकर, एनडीए के स्वरूप बनाकर पहली बार 1985 के बाद किसी प्रधानमंत्री ने सरकार बनाने का काम तीसरी बार किया है तो वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी है, दूसरा किसी ने नहीं किया साथ। और याद कीजिए, इतिहास याद कीजिए, 1989 में जनता दल की सरकार बनी थी साथियों, भाजपा ही समर्थन कर रही थी, 84 सांसद हमारे थे और 143 सांसद ही उस समय जनता दल के हुआ करते थे। कांग्रेस पार्टी 197 सांसद वाली थी। प्रमोद जी ने जाकर चाइना में कहा था कि हम ऐसी सरकार के पार्टनर हैं जिस पार्टनर के रूप में जो सरकार दूसरे नंबर की पार्टी है उसको हम समर्थन करने का काम कर। लेकिन साथियों याद कीजिए इतिहास में कांग्रेस पार्टी को भी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कभी नहीं आया। 243 सीट 1991 में कांग्रेस पार्टी को आया था साथियों, वो भी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं था। परसेप्शन बनाया जा रहा है कि मोदी हार गए। कौन हार गया? अरे बिहार जैसे प्रदेश में तो आपके आशीर्वाद से हम लोगों ने 75% सीटें एनडीए के लोगों ने जीतने का काम किया। कौन कह रहा है? और वो राष्ट्रीय जनता दल कहती है जिसको 4 सीट आई है, ज्यादा नहीं 4, ओनली 4, और वो कहती है कि हम बिहार में हम लोगों ने चीजों को स्थापित करने का काम किया। और कांग्रेस पार्टी
जो राष्ट्रीय स्तर पर है वो कहती है कि हम जीत गए। कैसे जीत गए? 33 पार्टी मिलकर भी 240 सांसद नहीं पूर रहे। 33 पार्टी और हम अकेले एक पार्टी भारतीय जनता पार्टी अकेले 240 सीटों पर जीती हुई है। और हमारे गठबंधन के लोग पूरे देश में 53 सीटों पर जीतने का काम किया है साथियों। ये नया गठबंधन नहीं है, ये कोई चुनाव के बाद पोस्ट पोल इलेक्शन का रिजल्ट नहीं है। हम चुनाव के पहले समझौता करके चुनाव लड़े थे। हम जनता दल यूनाइटेड के साथ बिहार में लंबे समय से चुनाव लड़ रहे हैं। लोजपा के साथ हमारा गठबंधन है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के साथ गठबंधन, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के साथ गठबंधन। हम गठबंधन पहले भी चुनाव के पहले हमने बताने का काम किया था और चुनाव के बाद भी हम उसी गठबंधन में सरकार बनाए हुए हैं। लेकिन लूडो खेलते हैं ना, तो लूडो पे जब 99 पे लोग रह जाता है तो एक के बार सांप काटता है तो कहां पहुंचता है? सीधे 0 पे पहुंच जाता है। इसलिए साथियों, हम लोगों को 2025 के चुनाव के मद्देनजर पूरी व्यवस्था को खड़ा करना है और इस पूरे परसेप्शन से बाहर आना है। इस देश में तो 43 सांसद वाले लोगों ने भी यूनाइटेड फ्रंट की सरकार बनाई है साथियों। और साथियों, हमको सोचना पड़ेगा कि सिर्फ परसेप्शन से चुनाव जीते नहीं जा सकते। चुनाव आया तो लोगों ने कहा संविधान खतरे में है। संविधान कैसे खतरे में है? 10 साल तक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार इस देश में रही है साथियों, और उसके बाद भी लोग प्रश्न उठा रहे हैं कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खतरे में है। अरे भारतीय जनता पार्टी तो वो पार्टी है जिसने 1950 में भी संविधान जब बन रहा था तब भी दलितों को और आदिवासियों को आरक्षण देने का समर्थन जनसंघ के लोगों ने किया था। और पंडित नेहरू प्रधानमंत्री थे साथियों। पंडित नेहरू ने सभी मुख्यमंत्रियों को लिखकर विरोध करने का काम किया था। लेकिन कांग्रेस पार्टी सब दिन कहते रहती है कि संविधान खतरे में है। ये जो नए नए इनके युवराज हैं, इनको अपना इतिहास पता ही नहीं। बिहार में जब 1977 में पहली बार अति पिछड़ों को आरक्षण देने का काम, महिलाओं को आरक्षण देने का काम शुरुआत किया गया साथियों, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि तब भी पंडित कैलाशपति मिश्र जी कर्पूरी ठाकुर जी को समर्थन देने का काम कर रहे थे। तब आरक्षण मिला था साथियों। और 89 में जब मंडल कमीशन, लालू जी कहते हैं कि हमने आरक्षण दिया, पूछिएगा, मैं तो मीडिया के साथियों से आग्रह करूंगा कि राजद के लोगों से पूछिए, 15 वर्षों तक लालू प्रसाद जी का राज रहा, एक वर्ग को आरक्षण दिया क्या? एक व्यक्ति को आरक्षण दिया क्या? मंडल कमीशन बीपी सिंह जी ने दिया, और बीपी सिंह जी को समर्थन किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी के 84 सांसदों ने समर्थन देकर मंडल कमीशन लागू करने का कहा। और जब इस देश में लगा कि इस देश में दलितों को आरक्षण मिल गया, अति पिछड़ों को आरक्षण मिल गया, पिछड़ों को आरक्षण मिल गया, और जब इस देश में मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, अति पिछड़ा का बेटा इस देश का प्रधानमंत्री बने, तो पहली बार स्वर्णों को भी 10% आरक्षण देने का काम मोदी सरकार ने किया। साथ हम सबका साथ, सबके विकास की बात करते हैं, हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आज इस मंच से हमारे एक एक कार्यकर्ता, एक एक बूथ अध्यक्ष, हमारे संगठन के एक एक कार्यकर्ता सभी जगह लगे रहे। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 243 सीटों में से 174 विधानसभा क्षेत्र में हम सभी जगह चुनाव जीतने का काम किए। ये एक स्पष्ट संदेश देता है कि हमारे कार्यकर्ता, चाहे वो बूथ अध्यक्ष हो, हमारे बूथ की कमेटी हो, चाहे वो शक्ति केंद्र के लोग हो, चाहे वो मंडल के टीम हो, जिला के टीम हो, सबने मुस्तैदी के साथ पूरे एनडीए को जिताने का काम किया। हम सबके साथ सबके विकास की बात कर रहे हैं। और स्वाभाविक है, ये पूरे परसेप्शंस को बताना पड़ेगा। आप जब चर्चा करते हैं, जरूर एक चीज बैठकर जरूर चर्चा करें।
लोगों को डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है। लोग कहते हैं अरे विरोधी तो ये हल्ला करेगा ही कि भाजपा को 240 सांसद मिले, 272 नहीं मिले, लेकिन हम तो एनडीए लड़ रहे थे और एनडीए 293 सीटों पर जीती है। ये परसेप्शन पूरी तरह एक एक कार्यकर्ता, एक एक बूथ अध्यक्ष, हमारे लोग जाकर बूथों पर बैठने का काम शुरुआत करें। अभी 2025 का चुनाव आएगा साथियों, लोग चर्चा करेंगे इस देश में कैसे आर्थिक व्यवस्था खड़ा हुआ। साथियों, हम बिहार जो गरीब राज्य है, इसमें कहीं दो मत नहीं। आज भी 2,78,000 करोड़ का हमने बजट पेश किया बिहार में। साथियों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार 2,78,000 करोड़ के बजट में 2 लाख करोड़ से अधिक राशि भारत की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार बिहार के विकास के लिए देने का काम कर रही है सर। और आगे के दिनों में भी हम लोगों ने आग्रह किया है यशस्वी प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से, आदरणीय वित्त मंत्री जी से आग्रह किया है कि हमको मदद चाहिए। बिहार राज्य गरीब है, यहां एनडीए की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम यहां सरकार चला रहे। हम लोगों ने आग्रह किया है कि यहां अधिक से अधिक राशि देकर, हमको अतिरिक्त राशि देकर बिहार के विकास के सपनों को पूरा करने में पूरी तरह एनडीए की डबल इंजन की सरकार काम देने का काम करे। साथियों, हम लोगों ने बहुत चीजों को आगे बढ़ाया। आप सोचिए, दुनिया में हम सोचते थे कि इकोनॉमी होती थी, अर्थव्यवस्था की चर्चा लेफ्टिस्ट करते थे, कांग्रेस पार्टी के लोग करते थे, लेकिन हम चर्चा कम करते थे। हम स्वदेशी की बात करते थे, लेकिन आज दुनिया के ग्लोबल वर्ल्ड में हमारा पहुंच गया, हमारा धाक पहुंच गया। जब तक नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं आई थी साथियों, लोग कहते थे इकोनॉमिक्स प्राइम मिनिस्टर इस देश में है, यदि ये हट जाएंगे तो देश की इकोनॉमी क्या होगी, देश का वर्ल्ड का जो पूरी तरह व्यवस्था है, पूरे दुनिया में जो भारत की धाक है वो कैसे रहेगा। आज देखिए साथियों, दुनिया में डंका बज रहा है और सिर्फ मोदी दुनिया में होता है। साथियों, आज दुनिया में डंका बज रहा है और आज दुनिया में आप समझिए कि जहां हम 11वें स्थान पर वर्ल्ड में इकोनॉमी में खड़े थे, आर्थिक व्यवस्था हमारी खराब थी, हम 11वें स्थान पर थे। और जिस अंग्रेज ने हम पे 200 वर्षों तक राज किया है साथियों, उसी अंग्रेज को हराकर हम 11वें स्थान से 5वें स्थान पर पहुंचने का काम नरेंद्र मोदी की नेतृत्व में किया है। और इस देश में याद कीजिए, अभी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आए थे नालंदा, हम विजय जी और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी वहां साथ में थे उनके, हमें गौरव लग रहा था। हमको लग रहा था कि आज से लगभग 600 वर्ष पहले जिस अलाउद्दीन खिलजी ने इस बिहार के को जलाने काम किया था, उसको पुनर्वासित करने का काम मोदी और नीतीश कुमार की सरकार कर रही है। और आगे भी सपना है साथियों। इसलिए साथियों, मैं आग्रह करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं, आप संगठन के लोग एक एक नीचे की व्यवस्था को ठीक करते हुए और लोगों को अपनी बात पहुंचानी पड़ेगी। किसानों की चर्चा, लोग सिर्फ किसानों की चर्चा करते थे, लेकिन किसान की समस्या का निदान कभी नहीं करते थे। किसानों के प्रति संवेदना जरूर व्यक्त करते थे, लेकिन किसानों के हित की बात नहीं करते थे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी आए, किसी सरकार ने 40,000 करोड़ रुपया इस देश में माफ करने का, ढोंग करने का काम किया साथियों, यूपीए की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने पिछले 10 वर्षों में लगभग 3,60,000 करोड़ रुपया देकर सभी किसानों के खाते में 6-6 हजार रुपया पहुंचाने का काम किया साथियों। यह है विकास। अब कोई खाद के लिए चिंता नहीं करता है। इसलिए साथियों, आज हम आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे आप लोगों से। इस विस्तृत कार्य समिति में इसलिए हम लोगों ने आपको बुलाया है, आग्रह किया करके
कि एक एक चीजों को नीचे की व्यवस्था को खड़ा करना है, जिसका मार्गदर्शन आपको आदरणीय भिक्खू भाई साहब बताएंगे कि आगे संगठन के और चीजों को आगे किस तरह काम बढ़ाना है, और साथ ही साथ बिहार में जो बूथ की व्यवस्था है उसको और सुदृढ़ करने का काम करना है। अभी हम लोग, आपको जानकर आश्चर्य होगा, बिहार में 1,90,00,000 परिवार बिहार में गरीब हैं। इनको दो व्यवस्था, यहां मंगल जी बैठे हैं, हम लोगों ने दो व्यवस्था खड़ा किया। एक तो सरकार ने सभी लोगों को, नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार ने सबको खाने के लिए अनाज देने का काम किया साथियों, जब कोरोना का भीषण दौर चल रहा। और इसके साथ साथ पिछले 10 वर्षों में आपको जानकर आश्चर्य होगा साथियों कि जितना 70 वर्षों में इस प्रदेश में पक्के मकान नहीं बने, उससे दुगना पक्का मकान, 55 लाख पक्के मकान बिहार में देने का काम मोदी सरकार ने तय किया है सर। और इस बार हम लोगों ने भी तय किया है कि जो छूटे हुए लोग हैं, लगभग 13 लाख लोगों को हम लोगों ने चिन्हित किया है। हम लोगों ने बात किया है देश के ग्रामीण विकास मंत्री जी से, वित्त मंत्री जी से, कि हमारे जो 13 लाख परिवार छूटे हैं, जो जिन लोगों को हम लोगों ने चिन्हित किया है, इसके बाद भी हम लोग, क्योंकि इस देश में प्रधानमंत्री जी का कमिटमेंट है कि हम 3 करोड़ पक्के मकान इस देश में देने का काम करेंगे। अभी हम लोगों के पास 13 लाख लोगों का लिस्ट तैयार है। हम लोगों ने अभी आग्रह किया है कि इसको करने का काम कीजिए, लेकिन हम एक एक कार्यकर्ता से जरूर साथियों से आग्रह करेंगे। यहां मंडल अध्यक्ष भी हमारे हैं और जिला के प्रभारी जिला के अध्यक्ष हैं। 3 चीजों को जरूर फोकस कीजिए कि अनाज उनको मिलता है कि नहीं, गरीबों को पक्के मकान है कि नहीं है, और तीसरा जो सबसे आसान है, हम लोगों ने इस प्रदेश के जितने भी लोग हैं जिनको 5 किलो अनाज देने का काम मोदी सरकार कर रही है, उसका 5 लाख का इलाज भी कराने का व्यवस्था कर दिया है। सभी बूथ अध्यक्ष चिन्हित करके हमने युवा मोर्चा के साथियों को आग्रह किया, इसमें लगिए। अभी तक हम लोगों ने 95 लाख लोगों का ही नाम जोड़ने का काम किया था। बीच में मैं स्वास्थ्य मंत्री था, जो मंगल जी ने पिछले दिनों इसकी पूरी व्यवस्था शुरुआत किया। आज लगभग 3 करोड़ लोगों को हम लोगों ने कार्ड दिया है, और आज ही हमने देखा कि एक पूरा विस्तृत एक पेपर में विज्ञापन निकला है कि 18 तारीख से अभियान चलेगा, और आज ही के दिन से यहां मंगल जी ने अभियान चलाया है। एक एक गरीब को आयुष्मान भारत कार्ड दिलाइए और 5 लाख तक का इलाज का गारंटी मोदी और नीतीश कुमार जी का देने का काम कीजिए साथ। इसलिए साथियों, हम वो पार्टी नहीं है जो अपने विचारधारा से बदल जाए। कुछ ऐसे लोग हैं इस समाज में जो ये पक्षधर है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ, ट्रिपल तलाक का विरोध करता है, इसलिए हम विरोध करेंगे। लेकिन हमारे हम मानवता की चिंता होती है। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में इनको भी जोड़ना चाहिए। कि कल तक आप जोड़ते थे कि सिर्फ ट्रिपल तलाक और 4 शादियां करने का अधिकार है। अरे सरिया कानून लाइए। यदि सरिया कानून में यह लिखा है कि जिसने बलात्कार किया उसको ढेला से मारकर, पत्थर मार मार कर उसकी हत्या करना है, और जो छेड़छाड़ी का काम करता है उसके हाथों को काटने का काम करना है, तो आप सरिया कानून पूरी तरह क्यों नहीं लागू करते हो? लागू करना है तो पूरी तरह से लागू करने का काम करो, आधा अधूरा मत करो। हम लोग इसके समर्थक हैं, जिस धर्म में जो लिखा है उसकी पूरी व्यवस्था खड़ा करने का काम करो। हमारे भगवान राम ने तपस्या दिखाने का काम किया। उनके सगे पिता ने कहा कि तुमको वनवास जाना है, तो प्रभु श्री राम ने सहृदय स्वीकार करके 14 साल तक वनवास काटने का काम किया। और भगवान कृष्ण ने यह भी सिखाया है, भगवान कृष्ण ने यह भी सिखाया है कि अन्याय को नहीं सहना है, चाहे वो कितना ही अपना क्यों ना हो, उसके खिलाफ भी लड़ते रहना। ये सारे हमारे धर्मों में हमको सिखाया। इसलिए साथियों, हम जरूर आग्रह करेंगे और विस्तार से चीजें आएंगी।
लेकिन यह डबल इंजन की सरकार है साथियों। देश में नरेंद्र मोदी की सरकार और बिहार में नीतीश कुमार की नेतृत्व वाली सरकार, हम दोनों को चलाने का काम कर रहे हैं। और ये पूरी तरह बिहार किस तरह स्थापित हो, विकसित भारत बने, बिहार कैसे आगे बढ़े, कैसे बिहार सुंदर हो, इसकी कल्पना भी हम लोगों को लाना है। अभी हम लोगों ने प्लान किया है कि अभी कई एयरपोर्ट हमें खड़े करने हैं। यहां संजय जायसवाल जी बैठे, ये रक्सौल की लगातार लड़ाई लड़ते रहे। रक्सौल हो, मुजफ्फरपुर हो, गोपालगंज हो, भागलपुर है, ये उड़ान योजना में हम लोगों ने स्वीकृत करने का काम किया है। और इसके बाद भी चाहे वो सहरसा हो, चाहे वो बेगूसराय हो, मुंगेर हो, या डिहरी हो, या राजगीर हो, इसको भी राज्य सरकार अपने फंड से इस एयरपोर्ट को भी निर्माण कराने का काम करेगी। साथियों, ये पूरी व्यवस्था खड़ा करने का काम किया जाए। और इसी तरह डबल इंजन की सरकार में अभी तक अर्बन पॉलिसी के तहत हम लोग नहीं बढ़ पाए थे। हम लोगों ने अभी 2-3 चीजों पर फोकस किया है, चाहे वो अर्बन ट्रांसपोर्टेशन में मेट्रो की कल्पना हो। 2014 में हम लोगों ने इसकी नींव रखी थी, जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे, तो हम लोगों ने इसकी शुरुआत की। और आपको जानकर आश्चर्य होगा साथियों कि अभी तक देश में मात्र 7 शहरों में, 5 शहरों में मेट्रो हुआ करता था 2014 में। आज देश के 20 शहरों में मेट्रो का काम चल रहा है और 7 में मेट्रो दौड़ रहा है। यह है नरेंद्र मोदी जी का विजन स्पष्ट तौर पर। इसलिए साथियों, हम आग्रह करेंगे, आप तमाम लोग लग जाइए इस प्रदेश में एक एक चीजों को कैसे स्थापित करना है। और कुछ लोग बोलते हैं कि कानून का राज खत्म हो रहा है। अरे उनको तो नैतिक अधिकार ही नहीं है। लालू जी या लालू जी के परिवार को अपराध पे बोलने का अधिकार है क्या? अधिकार है? लालू जी तो वैसे नेता थे, हैं, जो नेता मुख्यमंत्री रहते हुए अपने मुख्यमंत्री कार्यालय से पूरे प्रदेश में ऑर्गेनाइज क्राइम कराने का काम करते थे। इसलिए साथियों, और आज एकदम स्पष्ट तौर पर सभी लोगों को बताइए कि आज एकदम स्पष्ट है कि बिहार में किसी भी स्तर पर कोई क्राइम होता है तो उसको 24 घंटे से 48 घंटे में हम खोजने का काम करते हैं। और आज देखिए, 2 दिन पहले एक नेता के पिताजी की हत्या हुई। हत्यारा कौन था? समझ गए? हत्या करने वाला कौन था? और उनका परिवार का ही लोग ही निकला। आप सोचिए साथियों कि लोगों को यह पता ही नहीं कि अपराधी कौन है। अपराधी का नेतृत्व करने वाला कोई नेता है, उसका नाम सिर्फ और सिर्फ लालू प्रसाद है, दूसरा कोई नहीं हो सकता है। इस प्रदेश में गुंडागर्दी कराने वाला नेता, भ्रष्टाचार के प्रतीक, इस लोकतंत्र के हत्या करने वाला कोई नेता है तो वो लालू प्रसाद है। याद कीजिए, 2005 में एनडीए की सरकार बनने वाली ही थी। राष्ट्रपति मॉस्को में थे, रसिया में थे, और लोकतंत्र की हत्या रात के 2 बजे मॉस्को से दस्तखत करा के राष्ट्रपति से, और बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने वाला कोई दूसरा नेता नहीं था। यही लालू प्रसाद जी रेल मंत्री हुआ करते थे। और लालू जी बहुत चर्चा करते हैं, बहुत बार, कि बिहार के विकास के लिए केंद्र की सरकार मदद क्या करती है। आप याद कीजिए साथियों, जब इस बिहार का बंटवारा हो रहा था तो श्रीमती राबड़ी देवी ने इसी गांधी मैदान से आग्रह किया था प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से कि हमको सहायता दीजिए। आदरणीय अटल जी ने उस समय 4,000 करोड़ रुपया का सहयोग किया। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 2001 में 4,000 करोड़ रुपया बिहार की सरकार को देने का काम किया, लेकिन 2005 तक 1 रुपया खर्चा नहीं हुआ। और 2005 के बाद जब एनडीए में आदरणीय नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनी, तब वो पैसा विशेष पैकेज के तौर पर जो बिहार को मिला था उसको खर्चा करने का काम नीतीश कुमार और सुशील मोदी की सरकार ने किया था।
उसी तरह 2004 से लेकर 2014 तक इस देश में लालू जी का धाक चलता था। 22 सांसद हुआ करते थे, केंद्र की सरकार में रेल मंत्री हुआ करते थे, कोई पैकेज नहीं मिला, कोई विशेष सहायता नहीं मिला। लेकिन जब 2014 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए तो आपको याद होगा साथियों, 1,25,000 करोड़ का अतिरिक्त पैकेज बिहार को देने का काम किया, जिससे आज 4 लेन और सारे जगह हॉस्पिटल्स बनने का काम किया जाता है। और आगे भी हमें पूर्ण भरोसा है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का पूरा आशीर्वाद मिलेगा और बिहार में जो विकास की गति है इसको दुगनी करने का काम हम लोग सभी साथी करने का काम करेंगे सर। इसलिए आप तमाम विस्तृत कार्य समिति में सभी सदस्य आए, सभी माननीय मंत्री भी बैठे हैं, सभी माननीय विधायक भी बैठे हैं, जिला के अध्यक्ष बैठे हैं, जिला प्रदेश के पदाधिकारी बैठे हैं। पूरी संगठन की संरचना नीचे तक और मजबूत करना है और 2025 में संकल्प लेना है कि 2025 के चुनाव में पिछले बार 127 सीट हम लोग बिहार में जीत कर आए थे, इस बार हम लोगों ने लक्ष्य लिया है कि 2010 का भी रिकॉर्ड इस बार एनडीए तोड़ने का काम करे साथियों। और यह तभी संभव है जब आपका आशीर्वाद मिले। आपके आशीर्वाद से अभी 40 में 30 सीटें हम लोगों ने जीतने का काम किया, आरजेडी को 4 सीटों पर रोकने का काम किया और पूरे प्रदेश में हमारे संगठन के लोग लगातार बूथ से लेकर शक्ति केंद्र तक सभी लोग काम करते रहे, जिला स्तर पर सभी बैठ के करते रहे, सारी संरचना हमारी काम कर रही है। इसलिए साथियों आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, इस विस्तृत कार्य समिति के बैठक के माध्यम से हम जरूर ये पूरी तरह तैयारी शुरू कर दें कि हमको हर हालत में 2025 के चुनाव में बिहार में बड़ी से बड़ी ताकत बनकर बिहार में सरकार बनाने का काम करना है।